जय हिंद दोस्तों। मैं भरत मराठा अपने नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। हमारे देश में सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में हमारे देश के कुछ ही समय बाद दो टुकड़े हुए, एक भारत के रूप में, एक पाकिस्तान के रूप में। लेकिन जो भारत के था, भारत से पाकिस्तान बना था। और सर्वप्रथम बड़ा जो माना जाता देश वो है भारत देश। भारत एक भारतवर्ष कहलाता था एक समय में, लेकिन खंड खंड होते होते यह सिर्फ भारत होके रह गया है। हमारे देश में 75 साल में कई सरकारें आती भी देखी, कई सरकारें जाती भी देखी, सरकारें बनती, सरकार बिगड़ते, सब देखा। कई देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में हमने देखे। कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने हमारे देश को सर्वोच्च मान दिलाया, सर्वोच्च सम्मान दिलाया। कई ऐसे प्रधानमंत्री भी हमने देखे जो कुछ ना करके भी अपना नाम करें। हमने शुरुआत से कई सारे ऐसे वक्त भी देखे जब कुछ प्रधानमंत्रियों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का इस्तेमाल किया खुद की राजनीति के लिए, खुद की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए और खुद का एक वजूद बनाने के लिए, जिससे वो हमारे देश पर राज कर पाए। बात कर रहा हूँ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी तक। आप सभी को पता होगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारे देश को विभाजित करवाया था, सिर्फ धर्म के आधार पे। उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एक बात फोकस वाली आती है कि हमारे देश में, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन देश पर सबसे ज़्यादा अगर राज करने का किसी ने काम किया तो वो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस में जो एक ऐसी पार्टी थी जिसका गठन सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ाद होने के वक्त तक जिसका काम था, जिसे काम करने का अधिकार सिर्फ तब तक रखा गया था जब तक हमारा देश आज़ाद ना हो जाए। लेकिन एक परिवार, कहे नेहरू परिवार या गांधी परिवार, गांधी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि तथाकथित है, क्योंकि अगर ये बात पे जाएंगे तो बात बहुत डीप हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, तो तथाकथित मान सकते हैं। कहे मेन चीज़ है नेहरू परिवार। जब से नेहरू गांधी सत्ता में आए तब से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देश का सर्वे सर्वा बनाने की कोशिश करी, देश के लोगों को दबाने की कोशिश करी। और जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया, उन्हें अपने रास्ते से हटाने का काम किया। हमारे देश में प्रधानमंत्री बने नेहरू, जो कि जनता के पहली बार जब बने थे तब जनता के मैंडेट पे नहीं बने थे, वह अंग्रेज़ों के कानून के अनुसार बने थे। इंदिरा गांधी जो बनी थी, इंदिरा गांधी ने हमारे देश में कई सारे तानाशाही राज करे। नेहरू ने तो पाकिस्तान बनाया, इंदिरा गांधी ने चीन की ज़मीन, हमारा माफ़ करिएगा, हमारे देश की ज़मीन चीन को गिफ्ट के तौर पे दी। राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी ने पिछड़ा वर्ग के लोगों का दबाया, पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण देना था उसको दबाया गया। उसके बाद में जो सुपर सीएम कही जाती थी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी ने भी हमारे देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया और अपनी राजनीतिक रोटी जमाने का काम किया। उसके बाद में जो आए व्यक्ति, जो उत्तराधिकारी थे कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने वैसे तो कुछ काम ऐसा किया नहीं कि वो नेता कहलाए, क्योंकि राहुल गांधी की सिर्फ यही क्वालिटी है कि वह राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं। बाकी कोई काबिलियत राहुल गांधी में नहीं है। बात करें इतने वक्त तक राज करने की, तो अगर किसी और पार्टी को अगर यह वक्त, इतना वक्त मिलता तो हमारा देश आज कई सारे अचीवमेंट या कहें मुकाम हासिल कर चुका होता। लेकिन कांग्रेस का काम रहा सिर्फ और सिर्फ घोटाले करना। शुरू से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ घोटाले करना ही इनका काम रहा। बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन कम शब्दों में अगर समझाया जाए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, बात करें ज़मीन घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, कई सारे ऐसे घोटाले जो कांग्रेस के राज में हुए।
2 दिन पहले जब 2024 का वित्त बजट जब निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, तब राहुल गांधी ने एक कटाक्ष करते हुए कहा कि हलवा बनाने वाले जो लोग थे उसमें ना कोई पिछड़ा वर्ग का था, ना कोई अनुसूचित जाति का था। बड़ी ही सर रिसर्च करके राहुल जी ने चिट्ठी के द्वारा एक किसी ने पीछे से बात पहुँचाई और राहुल गांधी ने बोल दी। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि ये हमारी बजट पेश करने की एक प्रथा है, इसमें प्रथा में कौन क्या कर रहा है ये नहीं देखा जाता। काबिलियत वाले लोग इसमें आते हैं, और राहुल गांधी अगर पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो जो राज्य वित्त मंत्री है वो खुद एक पिछड़ा वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी को वो नहीं दिखा, राहुल गांधी ने सिर्फ अफसरों की तरफ ध्यान दिया। राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है कि हमारे देश में कई सारे संविधान के तहत कानून थे जिन्हें उनके बाप दादाओं ने ख़त्म करने का काम किया। बात कर रहे हैं राहुल गांधी के खुद के पिताजी राजीव गांधी की, तो जो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना था, तो राजीव गांधी एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री था जिनने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का विरोध किया था। आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं लेकिन जब राहुल गांधी से जब पूछा जाए कि आपकी जाति कौन सी है तो उन्हें सांप सूंघ जाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की न जात का पता, न समाज का पता, न धर्म का पता, क्योंकि तथाकथित है, ये तथाकथित गांधी है। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी के जो पति थे, अगर मैं उस बारे में अगर बात करूँ तो इंदिरा गांधी के पति का नाम था जहांगीर खान। तो राहुल गांधी किस बुनियाद पर अपने आप को हिंदू कहते हैं? कई सारे वक्त पे राहुल गांधी ने अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण भी कहा, प्रियंका गांधी ने भी कहा, लेकिन किस हिसाब से ये अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं? सब तथाकथित बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बरगलाना, हिंदुओं का कटाक्ष करना और हिंदुओं को परेशान करना, हिंदुओं को बदनाम करने का काम राहुल गांधी सिर्फ करते आ रहा है, और शुरू से कर रहा है और आज तक करते हुए आ रहा है। ठीक है, जातिगत जनगणना ये हमारे देश का विषय है, लेकिन देश इस बात को सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा इसलिए उठाया जा रहा है कि हमारे देश में जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिमों को बांटा, फूट डालो शासन करो का काम करा, वही आज राहुल गांधी काम कर रहा है, लोगों को जातियों में बांट के, हिंदुओं को खंड खंड। क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि अगर एक धर्म विशेष उनके साथ है और एक धर्म विशेष हिंदू धर्म राहुल कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, तो अगर उनको साथ में लाना है तो उन्हें धर्मों में, जातियों में, समाज में बांटना पड़ेगा, तभी वो इस काम में अपना वोट बैंक तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो का बनाने का मेन कारण यही था कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जीवन भर घोटाले किए, लोगों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का हमेशा नुकसान किया है, उन्हें मोहताज किया है हर चीज़ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और सिर्फ अपने परिवार का ही भला करने के लिए। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ऐसे वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।